शातिर दो महिलाओं ने छोटे बच्चों के साथ बस स्टैंड में बैठने के दौरान एक महिला के गले से सोने की चेन तोड़ने की वारदात सामने आई है। अज्ञात महिला के द्वारा भीड़ का फायदा उठाकर बूंदी की बस में बैठने के दौरान बुजुर्ग महिला के गले से चेन तोड़कर चोरी कर फरार हो गई। पीड़ित महिला ने गले पर हाथ लगाया तो उसे अपनी चेन नहीं मिली। बुजुर्ग महिला के जमाई ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने चोरी की धारा में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लोहागल रोड शास्त्री नगर निवासी शिवनारायण शर्मा पुत्र गोविंद प्रसाद शर्मा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत देकर बताया कि उसकी सास सुशीला शर्मा बूंदी की रहने वाली है। 29 मई को बूंदी जाने वाली बस में सास को बैठाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड गया था। अजमेर से कोटा वाली बस से सास सुशीला को बैठा दिया। जब उसकी सास बस की सीट पर बैठी और गले पर हाथ लगाया तो उसकी सोने की चेन जिसमें लॉकेट लगा हुआ था वह गायब मिली। इसके बाद उसकी सास के द्वारा उसे इसकी जानकारी दी गई। पीड़ित महिला के जमाई ने पुलिस को बताया उसकी सास को शक है कि एक अज्ञात महिला जिसको वह नहीं जानती है उसके द्वारा ही सोने की चेन तोड़कर फरार हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की जमाई की शिकायत पर चोरी की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच थाने के एएसआई सुवालाल को दी है। रोडवेज बस स्टैंड पर भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदात करने वाली महिला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हुई है। महिला की चेन चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद थाना अधिकारी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया है। टीम के द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं जिससे कि जल्द महिला चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। मैं अजमेर आई थी, मेरी बेटी और दामाद रहते हैं उनके पास 21 तारीख को। कल मैं जा रही थी 29 को, और जैसे ही हम लोग कार से उतर के टिकट लेने के बाद मैं बस के लिए जा रही थी। मेरे पीछे दो महिलाएं हो गई थी, आगे पीछे दोनों, और मुझे चढ़ने भी नहीं दे रही थी। और उसके बाद मेरे कंधों पे बैग रख रही थी। मैंने करा कि भाई मेरे क्यों रख रही हो। वहाँ जाके मेरी सीट पे भी बैठ गई। ये मेरी सीट है ऐसे करके हमको कर दिया, उलझा लिया। उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि वो मैं बैठी जैसे सीट पे मेरी पे, मैंने देखा मेरी चेन गायब। मैंने कहा बेटा वो तो मेरी चेन लेके गई। तो ये उतरे दामाद नीचे, इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिली। हमने रिपोर्ट कराई, वहाँ कैमरे में देखा तो वो लोग ऑटो में बैठ के जा चुकी। दो महिलाएं थी, बच्चा साथ में था। और वो उतरी वहाँ 9 नंबर पे दूसरा टेम्पो लिया, पर्वतपुरा बाईपास उतरी। वहाँ से बस में, जोधपुर वाली बस में 3 हो गई। फिर वो महिलाएं तीनों है ना ब्यावर उतरी हैं। यहाँ तक फॉलोअप करने लगे और बार बार इनके कंधे पर भी बैग डालने लगे। इन्होंने जब विरोध करा कि भाई बैग क्यों बार बार डाल रहे हो, उनको मालूम नहीं पड़ा वो क्यों डाल रही है। जब थोड़ी देर बाद में हमें पता पड़ा, जब बैठी तो उनके गले में से सोने की चेन गायब थी। और उनके साथ एक महिला और थी जो इनकी सीट में आके पहले बैठ गई। वो झगड़ा करने लग गई जिससे कि वो माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो बाद में जब इन्होंने देखा तो मैं भाग करके बाहर देखा कि मैंने कहा भाई कोई है क्या बाहर, कोई ऐसी वो महिला जो झगड़ा कर रही थी वह। तो वो तीनों महिलाएं जो गायब थी। बाद में हमने पुलिस को सूचना दी और अभय कमांड सेंटर पे हम गए तो हमने उनको पहचान करी। तो पता पड़ा कि वो वहाँ से बस स्टैंड से वो 9 नंबर पेट्रोल तक ऑटो करके गई और उसके बाद में वहाँ से वो आदर्श नगर तक उसमें सवारी वाली टेम्पो में गई। वहाँ से जो तीनों महिला थी वो जोधपुर वाली बस में बैठकर ब्यावर उतर गई। यहाँ तक हमारे को मालूम है, यहाँ तक पुलिस ने हमको बताया कि वो ब्यावर उतर गई। उसके बाद की खबर हमारे को। हाँ, ये मेरी सास है। मैं इनको बूंदी छोड़ने के लिए गया था। मैं अजमेर निवासी हूँ, अम्मा ममता स्वीट्स के पास, शास्त्री नगर, हरिनगर, गली नंबर 2। ये लगभग 2 तोले की चेन थी, 2 लाख रुपए के आसपास की थी। उसमें पेंडल भी था। ये थाना सिविल लाइन थाना लगता है सर। सिविल लाइन थाने में हमने रिपोर्ट कराई है और जो बस स्टैंड चौकी थी वहाँ पर भी हमने सूचना दी, उनको बयान वगैरह हमारे